Good morning, students. Now today we are going to start our fourth lesson, that is सज्जन द रॉबर। रॉबर होता है दूसरों को लूटने वाला, जो दूसरों के पैसे लूट ले, उनका सामान लूट ले, उसको हम रॉबर बोलते हैं। तो आज का जो लेसन हम पढ़ने लगे हैं। वन डे गुरु नानक देव जी वेंट टू अ विलेज, मर्दाना वॉज ऑल्सो विद हिम। देयर लिव्ड अ रिच मैन इन दैट विलेज। His name was Sajjan. Sajjan means a good man, but he was a very bad man. कहते हैं गुरु नानक देव जी एक बार किसी गांव में जाते हैं, मर्दाना उनके साथ होता है। वो एक ऐसे रिच बंदे के घर जाते हैं जिसका नाम सज्जन होता है। सज्जन का मतलब होता है बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा बंदा, लेकिन रियल में वो एक बैड मैन होता है। सज्जन हैड अ बिग हाउस. It was as big as a shrine. Many travelers came to his house. Sajjan welcomed them. He gave them free food. He also allowed them to stay in his house for a night. At night, when they were sleeping, Sajjan killed them. He took all their things and threw their bodies into a well. तो सज्जन क्या करता है, सज्जन के पास एक बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा जैसे क्योंकि श्राइन हो। तो बहुत से ट्रैवलर यात्री आते हैं, उसके घर में रुकते हैं। सज्जन उनका वेलकम करता है, उनको बहुत अच्छा फ्री फूड देता है खाने को। और जब रात हो जाती है तो उस बंदे को वो मार के उसका सारा सामान, उसका सारा पैसा लूट कर, और उसको जो उसी के घर में एक खूह बना हुआ है उसमें उनकी बॉडी को फेंक देता है। गुरु नानक देव जी heard about it. He decided to make him a good man. Therefore, he came to Sajjan's house. Sajjan and his men welcomed Guru Nanak Dev Ji and Mardana. Sajjan talked to them very politely. He said, I am Sajjan. The Hindus call me Sajjan Mal. The Muslims call me Sajjan Shah. But I am neither a Hindu nor a Muslim. I am just a Sajjan. तो जब गुरु नानक देव जी इसके बारे में सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए इसके घर। तो वो उसके घर जाते हैं गुरु नानक देव जी, और मर्दाना साथ ही होता है उनके। तो सज्जन उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, उनको अपने बारे में बताता है, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से बात करता है। उनको बताता है कि मेरा नाम सज्जन है। हिंदू लोग मुझे सज्जन मल बोल देते हैं, मुस्लिम मुझे सज्जन शाह बोल देते हैं, लेकिन मैं ना तो हिंदू हूँ ना तो मुस्लिम हूँ, मैं तो एक सज्जन बंदा हूँ और दूसरों की मदद करता हूँ। द गुरु आस्क्ड, आर यू ट्रू फ्रेंड? तो गुरु जी बोलते हैं कि क्या तुम सच्चे दोस्त हो? Sajjan said, yes sir, I am a true friend. In my shrine, I gave free food to everybody. I treat them nicely. I have built a mosque for Muslims. I have built built a temple for the Hindus. I am a true friend to all. कहता बिल्कुल जी, बहुत अच्छा दोस्त हूँ सबका। मैंने श्राइन बनाई है, लोगों को फ्री फूड देता हूँ मैंने ही मुस्लिम के लिए मॉस्क बनाई है और हिंदुओं के लिए मैंने मंदिर बनवाया है। The Guru said, but you loot them, you kill them, you are cheating people, you can't cheat God. लेकिन गुरु जी कहते तुम तो बंदों को मारते हो, तुम उनको लूट लेते हो, और तुम मतलब कि इंसानों से चीट कर सकते हो, लेकिन भगवान से तुम चीटिंग नहीं कर सकते। He knows your deeds. You are collecting money by bad means. You are sinning. Money will not go with you, but your sins will certainly go with you. God will punish you. Be careful, my Sajjan. Be a good man. कहता अच्छे इंसान बनो तुम मतलब के लोगों का पैसा जो लूट लेते हो, उस पैसे को जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारे इतने ज़्यादा पाप बढ़ गए हैं, और तुम्हारे जो पाप हैं वो तुम्हारे साथ ही जाएंगे, और जो पैसा तो यही रह जाना है। अच्छा इंसान बनो। सज्जन began to weep. He felt at Guruji's feet and said, save me please. The Guru said, be sorry for your bad deeds. Pray to God, give away your wealth to the poor, live like a good man, help everyone, then God will forgive you. तो गुरु जी के पैरों में गिर जाता है, वो रोने लगता है कि मेरी ज़िंदगी को सेव करो, मेरे से गलती हो गई। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम भगवान के लिए सॉरी करो, भगवान के आगे प्रार्थना करो, और जो जितना तुमने पैसा इकट्ठा किया वो गरीबों में बांटो, और एक अच्छे इंसान बन के रहो। सज्जन began felt at the Guruji's feet and promised to good to all. He gave away his wealth to the poor. He turned his house into a dharmshala. He preached Guru Nanak's teachings in his area. तो सज्जन मतलब के
बल्कि अपना पछतावा करता है और बोलता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। सारा जो पैसा गरीबों में बांट देता है, उस सराय को धर्मशाला में चेंज कर देता है, और गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो शिक्षाएँ हैं, उस एरिया में उसका प्रचार करता है वो। तो ये स्टूडेंट्स, नाउ डू द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक। ग्लॉसरी मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे करनी है। हमने सिर्फ वर्ड लिखना है और उसका एक मीनिंग देना है। ये सेंटेंसेस उसके साथ हमने नहीं देने। और अगर जिस वर्ड के 2 मीनिंग है तो आप एक ही करोगे, जो भी आपको ईजी लगता है। क्लियर? आफ्टर दैन देयर इज़ अ एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंप्लीट द सेंटेंस। ए रिच मैन नेम्ड सज्जन लिव्ड इन अ विलेज। Sajjan means a good man. He killed the travelers at his shrine and took all their things. Your sins will certainly go with you. Sajjan feel at you should be a good man. Sorry बच्चा. Fifth one is you should be a good man. Sixth है Sajjan felt at Guruji's feet. Clear? Now the next is who said these words. ये वर्ड किसने बोले थे, ये हमने बताना है। फर्स्ट है बट आई एम नीदर अ हिंदू नॉर अ मुस्लिम। तो पहले ये सेंटेंस लिखेंगे, नीचे आंसर करके लिखेंगे सज्जन सैड टू गुरुजी। सज्जन ने गुरुजी से बोले थे। आर यू ए ट्रू फ्रेंड? गुरुजी सैड टू सज्जन। ही नोज योर डीड्स। गुरुजी सैड टू सज्जन। I treat them nicely. Sajjan said to Guruji. Give away your wealth to the poor. Guruji said to Sajjan. The next is choose the correct option to the answer of the following questions. The first one is where did Guru Nanak Dev Ji go? The answer is to a village. Who was with Guru Nanak Ji? The answer is Mardana. What type of man was Sajjan? A bad man. How did he treat the travelers at his shrine? He killed them and stole their things. Clear? The next is why did Guru Nanak Dev Ji come to Sajjan house? To make Sajjan a good man. What was Guruji's advice to Sajjan? He gave away his wealth to the poor and lived like a good man. Yeah. The next one is vocabulary activity. Fill in the blanks with the correct form of words in the bracket. First one is Nanak's father was a farmer, but Nanak was not interested in farming. Farming आएगा. Kalu wanted to see if his son could become successful as a trader. There are 4 new players in our team this year. Guru Nanak said that we should be pure in our thought and actions. We sang this hymn as a morning prayer in our school. God is the creator of all things. Clear? The next one is complete the passage by filling the blanks with suitable words given in the box. Once Nanak's father gave him some money. He asked him to go to the town and buy some goods. Nanak set out for the town. On the way, he met some sadhus. These holy men were feeling very hungry. Nanak spent all his money to buy food for the sadhus. Then he came back home and told the whole story to his father. He said that he had done a good bargain, but the father was angry. He was fed up with the strange actions of his son. Clear students? इसके बाद हमारा आता है ग्रामर एक्टिविटीज़। ग्रामर एक्टिविटीज़ में हमारे जो डिग्रीज़ दी हुई हैं, ये डिग्रीज़ आपने नोटबुक पे लिखनी है। मैं इसकी पिक्चर भेज दूँगी। जैसे ही आप इनको नोटबुक पे लिखोगे वैसे ही आपको ये लर्न हो जाएंगी। क्लियर? ये सभी लिखनी है आपने।
राइट डाउन इन योर नोटबुक। इसके बाद है हमारा कि हमारी जो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड और थर्ड 3 डिग्रीज होती हैं। तो जब सेंटेंस में देन लग जाए तो वहाँ पर हमेशा सेकंड डिग्री यूज़ होती है, द बिफोर द सुपरलेटिव देन आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। मतलब कि जहाँ दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है वहाँ पर हमेशा देन आएगा सेंटेंस में, और जहाँ पर हमारी थर्ड डिग्री यूज़ हो रही है, जैसे ड्राई, ड्रायर, ड्राईएस्ट, EST वाली थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके आगे हमेशा दा लगेगा। तो इसके साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंड देन। हनी इज़ स्वीटर डैश शुगर। मतलब कि दो चीज़ों में कंपैरिजन चल रहा है तो जहाँ पर क्या लगेगा, देन लगेगा। हनी इज़ स्वीटर देन शुगर। ए लॉयन इज़ बिगर देन अ चीता। माई हैंड्स आर क्लीनर देन योर्स। अ जिराफ इज़ टॉलर देन एन एलिफेंट। A swan is more beautiful than a duck. Rani is the youngest girl in our class. देखो जैसे ये EST youngest मीन सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। This is the highest building in our town. December is the coldest month of the year. Clear? The next is choose the correct word for each blank. This is an easy exercise. Clear? Who is the tallest girl in your class? The rose is the loveliest of all flowers. Manu is the best player of our team. The month of June is hotter than May. She was wearing a beautiful dress. Clear, students? Now the chapter is completed here. Do your all work in your notebooks. I will send you the pictures of all your book work and answers also. So do it in your notebooks neatly. Okay, good. Thank you.